अध्याय 9। संक्षिप्त राजयोग। योगाग्नि मनुष्य के पाप पिंजर को दग्ध कर देती है, तब सत्व शुद्धि होती है और साक्षात निर्वाण की प्राप्ति होती है। योग से ज्ञान लाभ होता है। ज्ञान फिर योगी की मुक्ति के पथ का सहायक है, जिनमें योग और ज्ञान दोनों ही वर्तमान हैं। ईश्वर उनके प्रति प्रसन्न होता है। जो लोग प्रतिदिन एक बार, दो बार, 3 बार या सारे समय महायोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें देवता समझना चाहिए। योग 2 प्रकार के हैं, जैसे अभाव योग और महायोग। जब शून्य तथा सब प्रकार के गुण से रहित रूप से अपना चिंतन किया जाता है, तब उसे अभाव योग कहते हैं। और जिस योग के द्वारा आत्मा का आनंद पूर्वक पवित्र और ब्रह्मा के साथ अभिन्न रूप से चिंतन किया जाता है, उसे महायोग कहते हैं। योगी इनमें से प्रत्येक के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। हम दूसरे जिन लोगों के बारे में शास्त्रों में पढ़ते या सुनते हैं, वे सब योगी उत्तम महायोग, जिसमें योगी अपने को तथा सारे जगत को साक्षात भगवत स्वरूप देखते हैं, के साथ एक श्रेणी में शामिल नहीं हो सकते। यह सारे योगों में श्रेष्ठ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये राजयोग के विभिन्न अंग या सोपान हैं। यम का अर्थ है अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस यम से चित्त शुद्ध होता है। शरीर, मन और वचन के द्वारा कभी किसी प्राणी की हिंसा न करना या उन्हें क्लेश न देना, यह अहिंसा कहलाता है। अहिंसा से बढ़कर और धर्म नहीं। मनुष्य के लिए जीव के प्रति यह अहिंसा भाव रखने से अधिक और कोई उच्चतर सुख नहीं है। सत्य के द्वारा हम कर्म फल के भागी होते हैं। सत्य से सब कुछ मिलता है। सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठ है। यथार्थ कथन ही सत्य कहते हैं। चोरी से बलपूर्वक दूसरे की चीज को न लेने का नाम है ऐस्ते। तन, मन, वचन से सर्वदा सब अवस्थाओं में मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। अत्यंत कष्ट के समय में ही किसी मनुष्य से कोई उपहार ग्रहण न करना, इसी को अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह साधना के पीछे यह कारण है कि किसी से कुछ लेने से हृदय अपवित्र हो जाता है, लेने वाला हीन हो जाता है, वह अपनी आजादी खो बैठता है और बद्ध एवं आसक्त हो जाता है। निम्नलिखित साधन भी योग में सफलता के लिए शासक हैं, और वे हैं नियम अर्थात नियमित अभ्यास और व्रत परिपालन, तप, स्वाध्याय, संतोष, सोच और ईश्वर प्रणिधान, इन्हें नियम कहते हैं। व्रत, उपवास या अन्य उपायों से देह संयम करना शारीरिक तपस्या कहलाता है। वेद पाठ या दूसरे किसी मंत्रोच्चारण को सत्व शुद्धि कर स्वाध्याय कहते हैं। मंत्र जपने के लिए 3 प्रकार के नियम हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक से उपांशु जप श्रेष्ठ है और उपांशु से मानस जप, जो जप इतने ऊंचे स्वर से किया जाता है कि सभी सुन सकते हैं, उसे वाचिक जप कहते हैं। जिस जप में होठों का संपदन मात्र होता है पर पास रहने वाला कोई मनुष्य सुन नहीं सकता, उसे उपांश कहते हैं। और जिसमें किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता, केवल मन ही मन में जप किया जाता है, उसके साथ उस मंत्र का अर्थ स्मरण किया जाता है, उसे मानसिक जप कहते हैं। यह मानसिक जप ही सबसे श्रेष्ठ है। ऋषियों ने कहा है, शौच 2 प्रकार के हैं, बाह्य और आभ्यंतर। मिट्टी, जल या दूसरी वस्तुओं से शरीर को शुद्ध करना बाह्य शौच कहलाता है, जैसे स्नान आदि। सत्य एवं अन्यान्य धर्मों के पालन के द्वारा मन की शुद्धि को अभ्यंतर शौच कहते हैं।
बाह्य अभ्यंतर दोनों ही शुद्धि आवश्यक हैं। केवल भीतर पवित्र रहकर बाहर अशुचि रहने से सोच पूरा नहीं हुआ। जब कभी दोनों प्रकार के सोच का अनुष्ठान करना संभव न हो, तब आभ्यंतर सोच का अवलंबन ही श्रेयस्कर है। पर ये दोनों सोच हुए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। ईश्वर की स्तुति, स्मरण और पूजा अर्चना रूप भक्ति का नाम ईश्वर प्रणिधान है। यह तो यम और नियम के बारे में हुआ। उसके बाद है आसन। आसन के बारे में इतना ही समझ लेना चाहिए कि वक्षस्थल, ग्रीवा और सिर को सीधे रखकर शरीर को स्वच्छंद रीति से रखना होगा। अब प्राणायाम के बारे में कहा जाएगा। प्राण का अर्थ है अपने शरीर के भीतर रहने वाली जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ है उसका संयम। प्राणायाम 3 प्रकार के हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। वह 3 भागों में विभक्त है, जैसे पूरक, कुंभक और रेचक। जिस प्राणायाम में 12 सेकंड तक वायु का पूर्ण किया जाता है उसे अधम प्राणायाम कहते हैं। जिसमें 24 सेकंड तक वायु का पूर्ण किया जाता है उसे मध्यम प्राणायाम कहते हैं। और जिसमें 36 सेकंड तक वायु का पूर्ण किया जाता है उसे उत्तम प्राणायाम कहते हैं। अधम प्राणायाम से पसीना, मध्यम प्राणायाम से कंपन और उत्तम प्राणायाम से उच्छ्वास अर्थात शरीर का हल्कापन एवं चित्त की प्रसन्नता होती है। गायत्री वेद का पवित्र मंत्र है। उसका अर्थ है हम इस जगत के जन्मदाता परम देवता के तेज का ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि में ज्ञान का विकास कर दे। इस मंत्र के आदि और अंत में प्रणव यानी ओमकार लगा हुआ है। एक प्राणायाम में गायत्री का 3 बार मन ही मन उच्चारण करना पड़ता है। प्रत्येक शास्त्र में कहा गया है कि प्राणायाम 3 अंशों में विभक्त है, जैसे रेचक अर्थात श्वास त्याग, पूरक अर्थात श्वास ग्रहण और कुंभक अर्थात श्वास की स्थिति या श्वास धारण। अनुभव शक्ति युक्त इंद्रियां लगातार बहिर्मुखी होकर काम कर रही हैं और बाहर की वस्तुओं के संपर्क में आ रही हैं। उनको अपने वश में लाने को प्रत्याहार कहते हैं। अपनी ओर खींचना या आहरण करना, यही प्रत्याहार शब्द की प्रकृत अर्थ है। हथकमल में या सिर के ठीक मध्य देश में या सिर के अन्य किसी स्थान के मन को धारण करने का नाम है धारणा। मन को एक स्थान में संलग्न करके फिर उस एकमात्र स्थान को अवलंबन स्वरूप मानकर एक विशिष्ट प्रकार के वृत्ति प्रवाह उठाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के वृत्ति प्रवाहों से उनको बचाने का प्रयत्न करते करते वे प्रथमोक्त वृत्ति प्रवाह क्रमश प्रबलाकार धारण कर लेते हैं और ये दूसरे वृत्ति प्रवाह कम होते होते अंत में बिल्कुल चले जाते हैं। फिर बाद में उन प्रथमोक्त वृत्तियों का भी नाश हो जाता है और केवल एक वृत्ति वर्तमान रह जाती है। इसे ध्यान कहते हैं। और जब इस अवलंबन की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, संपूर्ण मन जब एक तरंग के रूप में परिणत होता है, तब मन की एक रूपता का नाम है समाधि। तब किसी विशेष या चक्र विशेष का अवलंबन करके ध्यान प्रवाह उत्थापित नहीं होता, केवल ध्येय वस्तु का भाव मात्र अवशिष्ट रहता है। यदि मन को किसी स्थान में 12 सेकंड धारण किया जाए तो उससे एक धारणा होगी। यह धारणा 12 गुणित होने पर एक ध्यान और वह ध्यान 12 गुणित होने पर एक समाधि होती है। सूखे पत्तों से ढकी हुई जमीन पर, चौराहे पर, अत्यंत कोलाहलपूर्ण या डरावने स्थान में, दीमक के ढेर के समीप अथवा जहां अग्नि या जल से किसी भय की आशंका हो, जहां जंगली जानवर हो, जो स्थान दुष्ट लोगों से भरा हो, ऐसे स्थानों में योग की साधना करना उचित नहीं। यह बात विशेषकर भारत के बारे में लागू होती है। जब शरीर अत्यंत आलसी या बीमार मालूम होता है अथवा जब मन अत्यंत दुखपूर्ण रहता हो, तब भी साधना नहीं करनी चाहिए। किसी गुप्त और निर्जन स्थान में जाकर
साधना करो जहाँ लोग तुम्हें बाधा पहुंचाने न आ सके। अपवित्र जगह में बैठकर साधना मत करना, वरन सुंदर दृश्य वाले स्थान में अपने घर के एक सुंदर कमरे में बैठकर साधना करना। साधना में प्रवृत्त होने के पहले समस्त प्राचीन योगियों, अपने गुरुदेव तथा भगवान को प्रणाम करना और फिर साधना में प्रवृत्त होना। ध्यान का विषय पहले ही कहा जा चुका है, अब ध्यान की कुछ प्रणालियां वर्णित की जाती हैं। सीधे बैठकर अपनी नाक के ऊपरी भाग पर दृष्टि रखो। तुम देखोगे कि उससे मन की स्थिरता में विशेष रूप से सहायता मिलती है। आंख के दो स्नायुओं को वश में लाने से प्रतिक्रिया के केंद्र स्थल को काफी वश में लाया जा सकता है, अतः उससे इच्छा शक्ति भी बहुत अधीन हो जाती है। अब ध्यान के कुछ प्रकार कहे जाते हैं। सोचो, सिर के कुछ ऊपर एक कमल है, धर्म उसका मध्य भाग है, ज्ञान उसकी नाल है, योगी की अष्ट सिद्धियां उस कमल के 8 दलों के समान है और वैराग्य उसके अंदर की कर्णिका यानी बीज कोश है। जो योगी अष्ट सिद्धियां आने पर भी उनको छोड़ सकते हैं, वे ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए अष्ट सिद्धियों का बाहर के 8 दलों के रूप में तथा अंदर की कर्णिका का पर वैराग्य अर्थात अष्ट सिद्धियां आने पर भी उनके प्रति वैराग्य के रूप में वर्णन किया गया है। इस कमल के अंदर हृदय में सर्वशक्तिमान स्पर्श ओंकार वाच्य अव्यक्त किरण से परिव्याप्त परम ज्योति का चिंतन करो, उस पर ध्यान करो। एक और प्रकाश के ध्यान का विषय बताया जाता है। सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक आकाश है और उस आकाश के अंदर अग्निशिखा के समान एक ज्योति उद्भासित हो रही है। उस ज्योति शिखा का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो। फिर उस ज्योति के अंदर एक और ज्योतिर्मय आकाश की भावना करो, वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है, परमात्म स्वरूप ईश्वर है। हृदय में उसका ध्यान करो। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, महाशत्रु को भी क्षमा कर देना, सत्य, आसित्य, ये सब विभिन्न व्रत हैं। यदि इन सब में तुम सिद्ध न रहो तो भी दुखित या भयभीत मत होना। प्रयत्न करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। विषय की लालसा, भय और क्रोध छोड़कर जो भगवान का शरणागत हुआ है, उनमें तन्मय हो गया है, जिसका हृदय पवित्र हो गया है, वह भगवान के पास से जो कुछ चाहता है, भगवान उसी समय उसकी पूर्ति कर देते हैं। अतः ज्ञान, भक्ति या वैराग्य के माध्यम से उनकी उपासना करो। जो किसी से घृणा नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो सबके प्रति करुणा संपन्न है, जिसका अहंकार चला गया है, जो सदैव संतुष्ट है, जो सर्वदा योग युक्त यथात्मा और दृढ़ निश्चय वाला है, जिसका मन और बुद्धि मुझ में अर्पित हो गई हैं, वही मेरा प्रिय भक्त है। जिससे लोग उद्गिन नहीं होते, जो लोगों के उद्गिन नहीं होता, जिसने अतिरिक्त हर्ष, दुख, भय और उद्वेग त्याग दिया है, ऐसा भक्त ही मेरा प्रिय है। जो किसी का भरोसा नहीं करता, जो सूची और दक्ष है, सुख और दुख में उदासीन है, जिसका दुख चला गया है, जो निंदा और स्तुति में संभावनापन मौनी है, जो कुछ पाता है उसी में संतुष्ट रहता है, जिसका कोई निर्दिष्ट घर बार नहीं, सारा जगत ही जिसका घर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा व्यक्ति ही मेरा प्रिय भक्त है। ऐसे व्यक्ति ही योगी हो सकते हैं। नारद नामक एक महान देवर्षि थे। जैसे मनुष्य में ऋषि या बड़े बड़े योगी रहते हैं, वैसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े योगी हैं। नारद भी वैसे ही एक अच्छे और अत्यंत महान योगी थे। वे सर्वत्र भ्रमण किया करते थे। एक दिन एक वन से जाते हुए उन्होंने देखा कि एक मनुष्य ध्यान में कितना मग्न है और इतने दिनों से एक ही आसन पर बैठा है कि उसके चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है। उसने नारद से पूछा, प्रभो, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। तब उसने कहा, अच्छा, आप भगवान से पूछते आए, वे मुझ पर कब कृपा करेंगे?
मैं कब मुक्ति प्राप्त करूंगा। फिर कुछ दूर और जाने पर नारद जी ने एक दूसरे मनुष्य को देखा। वह कूद फांद कर रहा था, कभी नाचता था, कभी गाता था। उसने भी नारद जी से यही प्रश्न किया कि उस व्यक्ति का कंठ स्वर, चाल ढाल आदि सभी उन्मत्त के समान थे। नारद जी ने उसे भी पहले के समान उत्तर दिया। वह बोला, अच्छा तो भगवान से पूछते आए मैं कब मुक्त होऊंगा। लौटते समय नारद जी ने दीमक के ढेर के अंदर रहने वाले उस ध्यानस्थ योगी को देखा। उस योगी ने पूछा, देवर्षि क्या आपने मेरी बात पूछी थी। नारद जी बोले, हाँ पूछी थी। योगी ने कहा, पूछा तो उन्होंने क्या कहा। नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा मुझको पाने के लिए उसे और 4 जन्म लगेंगे। तब तो वह योगी घोर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने इतना ध्यान किया है कि मेरे चारों ओर दीमक का ढेर लग गया, फिर भी मुझे और 4 जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी तब दूसरे व्यक्ति के पास गए। उसने भी पूछा, क्या आपने मेरी बात भगवान से पूछी थी। नारद जी बोले, हाँ भगवान ने कहा है कि उसके सामने जो इमली का पेड़ है उसके जितने पत्ते हैं उतनी बार इसको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति आनंद से नृत्य करने लगा और बोला, मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूंगा। जब एक देव वाणी हुई, मेरे बच्चे तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्ति करोगे। वह दूसरा व्यक्ति इतना अध्यवसाय संपन्न था, इसलिए उसे पुरस्कार मिला और वह इतने जन्म साधना करने के लिए तैयार था। कुछ भी उसे उद्योग शून्य न कर सका, परंतु वह प्रथमोक्त व्यक्ति 4 जन्मों की ही बात सुनकर घबरा गया। जो व्यक्ति मुक्ति के लिए सैकड़ों युग तक बाट जोहने का तैयार था, उसके समान अध्यवसाय संपन्न होने पर ही उत्तम फल प्राप्त होता है। धन्यवाद।